एक ऐसे सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ और इतना दर्दनाक लाइफ से गुजरी हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही पता था अपने बारे में। बहुत मतलब बचपन से मुझे ये पता था कि मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ इस दुनिया में जो मैं आई हूँ। ठीक है, मुझे बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ में, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है कि इंसान सुनेगा तो पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। लेकिन लाइफ की हकीकत है, लाइफ की हकीकत क्या है, जब मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की थी करीब, जब मैं 4 साल की थी ना, तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। ठीक है, 4 साल की उम्र में मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। हम 3 भाई बहन थे देखा जाए तो। मेरी मम्मी का सपना था कि मेरा बेटा हो, तो मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ अपनी मम्मी की। उसके बाद में मेरी मम्मी को एक और लड़की हुई, मेरी छोटी सिस्टर, जिसका नाम था रीना। और उसके बाद में मेरे लास्ट पोजीशन में मेरा भाई हुआ। मेरा भाई का जन्म होते के साथ में 7 दिन वो इस दुनिया में रहा। उसके बाद में वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। मेरी मम्मी का बहुत दिल से था कि मेरा एक बेटा हो, और उसको बेटा हो मिल गया। और मैं भी बहुत मन्नतों से, उसने मतलब मन्नतों से मैं इस दुनिया में आई थी। मम्मी को बेबी होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। शादी के पहले तो बहुत लोग ऐसे सोचते थे कि जल्दी शादी के बाद में मतलब हर 2-3 महीने में तैयार हो जाना चाहिए। तो मम्मी के शादी के 1.5 से 2 साल, मम्मी डैडी के जब 1.5 से 2 साल हो गया, तो बहुत तो मन्नत से उनको मतलब मैं मन्नतों से इस दुनिया में आई हुई हूँ। बहुत सारे मन्नतें मांगी, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर जगह में जाके मेरे मम्मी डैडी ने मुझे मन्नतों से मांगा। और मेरी मम्मी डैडी का लव मैरिज था। अ, मेरे दादा बहुत प्यारे थे, बहुत मतलब दादा की तो मैं जान थी। अ, दादा मेरे डैड को सपोर्ट किए थे, मेरी माँ को बहुत पसंद करते थे। उनकी बहुत मतलब सबसे प्यारी एक तरीके से बहू थी मेरी माँ। और मेरी माँ से बहुत ही प्यार करते थे मेरे दादाजी। मेरी दादी उतना नहीं था, दादी लेकिन फिर भी मेरे लिए तो सभी एक ही बराबर है। मेरा दादा से ही जमता था मेरा, तो ऐसे मेरे डैड से जमता था, मेरे दादा से जमता था। मम्मी ठीक है, मैं 4 साल की उम्र में मैं इतना कहाँ से जानती हूँ, फिर भी देखा जाए तो मैं अपनी मम्मी से मतलब थोड़ा सा खटास था, रहता था, लेकिन उतना नहीं। चलो ठीक है, चलता है। तो प्यार मोहब्बत तो बहुत था, मम्मी मेरी से बहुत से प्यार करती थी। लेकिन जब अब चलो, अब ये मेन मुद्दे पे आते हैं, प्यार मोहब्बत सिस्टर। पहले तो जब मेरा भाई हुआ, तो वो 7 दिन के अंदर इस दुनिया से चला गया। इस दुनिया को छोड़ दिया उसने जन्म होते के साथ में 7 दिन में। 1 वीक में वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में वो एक्सपायर हुआ, उसके ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद में मम्मी एक्सपायर हो गई। वो एक्सपायर होने के बाद में फिर ऐसा हुआ कि मेरी जो छोटी सिस्टर थी, वो छोटी सिस्टर वो चीजें देख मतलब वो इतनी सी थी, मतलब 2 साल की थी मुश्किल से। ठीक है, मतलब 2 2 साल की थी, 2 2.5 साल की थी वो भी एक्सपायर हो गई उसको ये चीज देख के। मम्मी एक्सपायर हो गई उससे पहले। भाई का एक्सपायर होते के साथ में मम्मी एक्सपायर हो गई। मम्मी के एक्सपायर होते के साथ में मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो एक्सपायर हो गई। वो एक्सपायर होने के बाद में कोई बात नहीं, ये लाइफ में तो जो आए हैं इस दुनिया में वो सभी को जाना है, ये सबको पता है। लेकिन मुझे कभी किसी ने समझा नहीं। मतलब इस दुनिया में, और मैं डिवाइन के बहुत करीब थी, मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ। मुझे लाइफ में कभी किसी ने मतलब
किसी चीज़ का सिखाया नहीं। मैं ही खुद की, अगर मैं ही खुद की गुरु बनी, मैंने हमेशा यही सोचा कि जो चीज़ मेरे लाइफ में नहीं मिला है ना, वो हर चीज़ कोशिश करूंगी कि हर इंसान मेरी तरह, अनाथ इंसान को सभी कुछ मिले, हर तरीके से। जो भी अनाथ है, लेकिन वो अनाथ नहीं होते हैं, अनाथ नहीं होते हैं। उसका जो इस दुनिया में लाता है सबसे बड़ा माँ बाप तो वो होता है जो इस दुनिया में किस वजह से लाया है आपको, ये बात पता होना चाहिए। इतनी सारी चीजें होने के बाद में फिर मैं 12 साल, मतलब 10-11 साल की हुई तो फिर मेरे डैडी को टीवी का, आज तो मैं मतलब इतना बड़ा ये हो चुकी हूँ, बहुत सारी बीमारियों को मैंने ठीक किया है। काश, यही सोचती हूँ कि मुझे इतने नॉलेज जो भी है मेरे डैडी थे, जब पता होता तो मैं अपने डैडी को बचा लेती। एक टीवी के बीमारी की वजह से मेरे डैडी एक्सपायर हो गए। मम्मी से बहुत प्यार था, मम्मी चली गई तो बहुत परेशान हो गए थे मेरे डैडी, बहुत परेशान हो गए थे। उनकी मैं मतलब ये कहते थे, मैं उनकी बहुत मतलब बहुत दिल की करीब थी, बहुत प्यार करते थे मुझसे मेरे डैडी, और मैं भी अपने डैडी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि वो जो टीवी का बीमारी आया ना, ये 2000 का बात है, करीब 2000 की बात है। जब उनको टीवी का बीमारी आया तो वो काफ़ी परेशान रहे। मैंने बहुत कोशिश की इलाज करवाने की, ले जाने की, डॉक्टर के पास में काफ़ी टाइम तक लेके गई, लेकिन किसी ने भी नहीं समझा कि उस टाइम पे टीवी का बीमारी का इलाज ही नहीं पता चल रहा था एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि एक तरीके से वायरस वाली बीमारी थी कि खांसने से ऐसा होता है, और जो कभी कभी तो ऐसा होता था कि डैडी के पॉटी में से भी ब्लड आ जाता था, तो ऐसा भी हो जाता था। तो मैंने बहुत, कितनी बार ऐसा हुआ कि उनके मुंह से खून निकलने लगता था, खांसते थे, तो मुझे तो बहुत दूर रखा जाता था, क्योंकि जो वायरल ये जो वायरस है कहीं इसको ना हो जाए कह के मुझे हमेशा दूर, मेरे डैडी के कमरे से हमेशा दूसरे, मैं मेरा मतलब मेरा कमरा अलग था, मेरे डैड का कमरा अलग था, तो जाके मतलब मैं हमेशा देखना चाहती थी मेरे डैडी कैसे हैं कैसे नहीं। दादी ही केयर करती, सारी दादी ही हैंडल करती थी उसको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दादी सब कुछ करती थी, हैंडलिंग करती थी। मुझे जाने नहीं देती थी मेरे डैडी के पास में कि मुझे कुछ ना हो जाए उसकी वजह से। दादी बहुत प्यार करती थी, सभी मेरे से प्यार करते थे, लेकिन ऐसा हुआ ना कि जो मैं यही सोचती रही कि ऐसा मैंने क्या किया जो मुझसे सब कुछ छीन गया, ऐसा मैंने क्या किया जो मुझसे इतने मतलब इतने कम समय में, मुझे इतने कम उम्र में सब कुछ छीन लिया गया, क्यों? हमेशा ये बात का मतलब था, मैं पूछती थी, फिर भी मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जाना तो हर इंसान को ही है। बचपन से ही मुझे ये सारी दुनिया के बारे में पता चल गया था कि इस दुनिया में जब आए हैं तो सभी को जाना है। मम्मी जब एक्सपायर हुई तो मुझे उतना समझ में नहीं है, क्योंकि 4 साल की थी। सिस्टर एक्सपायर हुई तो मैं थोड़ा सा दुखी हुई, क्योंकि हम दोनों बहनों का देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मेरे डैडी थे तो कभी जॉब पे चले जाते थे, तो ऐसा होता था, तो दादी लोग भी इतना केयर नहीं करते थे, कभी छोड़ के वो लोग कहीं चले जाते थे कभी कहीं, तो उसके वजह से भी ऐसे, तो छोड़ो, खर जो जाने वाला था तो उसका मैं लेके ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो मैं बचपन से ना, जीने का शौक ही नहीं था मुझे, बिल्कुल नहीं, कि जब तुमने सब कुछ मुझसे मतलब, जो माँ बाप होते हैं, माँ का दर्द क्या होता है, बाप का दर्द क्या होता है, सिस्टर का दर्द क्या होता है, ब्रदर का दर्द मुझसे
बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन उन सारी चीजों से बाहर निकल गई। उस सारी चीजों से बाहर निकलने के बाद में फिर ऐसा हुआ, 8 8 साल की उम्र से ही मैंने काम करना स्टार्ट किया था अपने लाइफ में। मेरा जो कुछ भी ज्ञान मुझे मिला है, ये सब कुछ मेरे पिछले जन्म के हिसाब से मुझे मिला है। इस जन्म में तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इस जन्म में बस जिंदगी को किस तरीके से जिया जाता है उसका तरीका जीना पता चला। शायद ये मेरा इतने जन्म हो चुके हैं, मेरे इतने जन्म हो चुके हैं, मैं इतना ओल्ड सोल हूँ इस पृथ्वी में जिसका मुझे नहीं पता। मुझे बहुत सारे मतलब मेरे अंदर में बहुत सारे पावर दिए गए हैं, इतने सारे पावर दिए गए हैं, इतने सारे पावर दिए गए हैं कि मैं हैंडल भी नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी, मैं जिस वक्त में जो चाहूँ वो चीज़ मैं हासिल कर सकती हूँ, वो चीज़ मैं पा सकती हूँ। इंसान, किसी भी इंसान को झूठा, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये चीज तक मैं कर सकती हूँ। साइकिक पावर दिया गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर है मेरे अंदर में। प्लस जब मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग, अभी मैं कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद सबसे पहला तो ये 8 साल की उम्र से मैंने इतने संघर्ष किए, इतने संघर्ष किए कि कोई सीमा नहीं है। जब मैं छोटी थी तो 8 साल की उम्र से मैं दादी के साथ में जाया करती थी, वो भी कुछ वर्क करती थी काम का बाहर, तो मैं उसके साथ में जाके देखती थी वो काम कैसे करती है, वो साथ में लेके जाती थी। क्योंकि मैं अकेले रहती थी तो मैं क्या करूँगी क्या नहीं कैसे, तो वो भी लेके जाती थी मुझे काम पे, जो जो भी काम कर रही थी वो उसको देखती थी। मैंने तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख देख के सीखी है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था बचपन में, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। खैर कोई नहीं, कोई कहता है ना इंटरनेट के ज़माने में लोग ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इंटरनेट ने मुझे जो दिया है ना, एक न्यू लाइफ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी सीखी हूँ ना, सब इंटरनेट के बदौलत ही सीखी हूँ। देखिए, इंसान ना, नेगेटिव थॉट्स वाले इंसान को कितने भी पॉजिटिविटी में रख दो वो कभी पॉजिटिविटी नहीं, लेकिन जिसका माइंड ही पॉजिटिव है उसको आप कितने भी आप नेगेटिव जगह में रखो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे कितना भी कुछ कर लो। उसी तरह मैं इस मुंबई जैसे शहर में देखा जाए तो इंसान क्या नहीं करता है, क्या नहीं करता है, लेकिन मैंने हमेशा एक ही बात था कि मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे मेरे घर परिवार में बदनामी हो। ऐसा था मुझे अपने ऐसा, क्योंकि मैं अपने डैडी की बहुत बड़ी मतलब मैं उनका एक ये उनको बहुत ये था कि मैं पूरी दुनिया में मतलब छाऊंगी, ये बात था उनमें। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे डैड का सपना था। आज मुझे बहुत लोग जो हैं, बहुत सारे लोग डरते भी हैं क्योंकि गुस्सा मेरा बहुत ख़राब है। मेरे गुस्से में अगर कोई काबू कर सकता है वो है, अगर कर सकता है तो वो हूँ मैं। मेरे अलावा मेरा गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे जो जितना शांत करने के लिए आएगा मुझे उतना ही गुस्सा और आ जाएगा। मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को शांत करती हूँ अगर गुस्सा आ जाता है तो। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ ना कि मैं जॉब करती रही, फिर मैंने बच्चों का बेबी केयर का काम किया, बेबी केयर के काम की वजह से फिर कुकिंग का वर्क किया। कुकिंग का मतलब पूरा एक हाउसिंग का हैंडलिंग करने के लिए बहुत सारे काम किए। फिर मैंने न्यूज़पेपर में जॉब किया, कम से कम 4 4 साल
मैंने जॉब किया है एज अ सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में, एक टीम लीडर के लिए किया था मार्केटिंग में। कैंपिंग होता था जो हैंडलिंग करना पड़ता था, हम लोग सब मिलके हैंडलिंग करते थे पूरे टीम को, किसके यहाँ न्यूज़पेपर आ रहा है किसके यहाँ नहीं, वो क्रॉस चेक करना पड़ता था हमारा। जब ये हिंदुस्तान टाइम्स जब मुंबई में आया था 2006 में, तब मैं न्यूज़पेपर में मैंने कम से कम 4 से 5 साल जॉब किया है। 4 से 5 साल मैंने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में किया है। उसके बाद में चित्रलेखा मैगजीन होता है, उसमें भी किया है सेम वर्क। मैं एक टाइम पे 2 2 जॉब करती थी, क्रॉस जॉब करती थी। क्रॉस जॉब, इससे भी सैलरी आती थी उससे भी सैलरी आती थी मेरी। तो पैसे की तो मुझे लाइफ में कभी कभी भी कमी नहीं हुआ, और मैं अपने लाइफ को मतलब बहुत अच्छी तरीके से जी हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि काम 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 काम, तो मैं ना चीज़ों को छोड़ के भाग जाती थी। मतलब कभी इधर उधर, मतलब घूमने के लिए चली जाती थी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। मैंने लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत की है। ट्रेन से एवरीडे आना जाना, ऑफिस टू घर, वर्क, घर टू, मतलब घर से अब सुबह में मैं 6 o'clock रिपोर्टिंग टाइम होती थी हम लोगों का, कभी 7:30, मतलब 6 o'clock मुझे निकलना पड़ता था घर से। 6 बजे मैं जब निकलती थी घर से, तो मैं 7 और 7:30 हमारा रिपोर्टिंग टाइम होता था मॉर्निंग में, तो हम लोग निकल जाते थे रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग टाइम होता था तो मॉर्निंग में, जब भी वो होने के बाद में मैंने डायरेक्शन में भी किया है। 1 से 1.5 साल मैंने डायरेक्शन का भी नॉलेज है बहुत अच्छा, तो मैंने डायरेक्शन लाइन में भी जॉब किया है। और डायरेक्शन लाइन में जॉब किया, फिर मतलब मैंने लाइफ में हर चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है जो मुझे चाहिए। लेकिन मुझे ना मुझे मेरे मैं मतलब चीज़ों को ना देख के परख के, मेरा सबसे पहला मुद्दा था कि मैं जिस चीज़ के लिए मैंने अपने फादर को नहीं बचा पाई, नहीं उसको संभाल